नमस्कार दोस्तों। 40% जो हार्ट अटैक आते हैं वो ब्लॉकेज की वजह से नहीं आते। अब देखिए, अगर आपके आर्टरीज के अंदर, हार्ट के आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि 40% हार्ट अटैक का रीजन जो होता है वो होता है ये एंडोथेलियम जो लेयर होती है, ये एंडोथेलियम लेयर की वजह से जो है वो हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एंडोथेलियम लेयर जो देखिए, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उस ब्लड वेसल्स में जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको बोला जाता है एंडोथेलियम। अब एंडोथेलियम में जब क्लॉट हो जाता है, यानी देखिए खून जब बहुत ज्यादा पतला हो जाता है या फिर खून का क्लॉट हो जाता है, उसकी वजह से जो अटैक आता है, उसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो एंडोथेलियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इस कंसेप्ट को समझना, देखिए जब भी हमें क्लॉटिंग कोई बुरी चीज नहीं है, जब भी हमें ऊपर से मान के चलो कि चोट लग गई, खून जो है वो बहता है, पर थोड़ी देर के बाद खून बहने के बाद जो है वो गाढ़ा हो जाता है और उस वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है और खून बहना जो है वो बंद हो जाता है। ये हमारे बॉडी का नेचुरल फेनोमेना है। अब उसी तरह ये एंडोथेलियम लेयर अगर डैमेज हो रही है, अब ये डैमेज क्यों होती है और इसको कैसे रोकना है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, जब ये एंडोथेलियम आर्टरीज के अंदर, हार्ट के आर्टरीज के अंदर की ब्लड वेसल आर्टरीज है और इसके अंदर ये एंडोथेलियम लेयर है और ये कंटिन्यू जो है वो डैमेज हो रही है, डैमेज हो रही है, डैमेज हो रही है। और अगर ये बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है तो जैसे मैंने बताया कि जैसे में ऊपर चोट लगती है तो खून बहना स्टार्ट होता है, उसकी वजह से वहां पे ब्लड क्लॉट होता है। उसी तरह ये बहुत ज्यादा अगर डैमेज हो जाती है तो यहीं पे जो है वो क्लॉट जो है वो जमा हो जाएगा और क्लॉट जमा हो जाने की वजह से खून जो है वो हार्ट पे जाएगा नहीं और आपको जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये भी एक रीजन होता है। तो 40% जो केसेस होते हैं वो एंडोथेलियम डैमेज होने की वजह से होते हैं। अब एंडोथेलियम डैमेज होता क्यों है, तो सबसे पहला जो कारण होता है कि एंडोथेलियम डैमेज होने का ओवर ईटिंग। हम जो है वो जितना चाहिए उससे ज्यादा खाते हैं, उससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से भी जो है वो देखिए, ये सारी चीजें जो है ना वो आपके ब्लड में घूम रही है। पूरे शरीर में दिन भर में ब्लड जो है वो घूम रहा है और ब्लड वेसल्स के अंदर के एंडोथेलियम को जो है डैमेज कर रहा है। तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की वजह से ब्लॉकेज तो बनती है, पर वो एंडोथेलियम को भी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ओवर ईटिंग नहीं करना है सबसे पहले। दूसरा, एंडोथेलियम जिन लोगों को डायबिटीज है, अब डायबिटीज होने की वजह से उनके ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ी हुई रहती है और वो जो बढ़ी हुई शुगर है वो पूरे ब्लड वेसल्स में घूमती रहती है और एंडोथेलियम को डैमेज करती है। तो आपको सिंपली आपका जो डायबिटीज में जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब देखिए, जो ब्लड प्रेशर यानी जो ब्लड में जो प्रेशर है, अब ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें कंटिन्यू ज्यादा प्रेशर रहता है और उस प्रेशर की वजह से भी जो एंडोथेलियम लेयर है वो जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। उसके बाद जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अब अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करोगे, घूमने जाओगे, दौड़ोगे, साइकिलिंग करोगे, योगा करोगे, उससे क्या होता है, ये ब्लड वेसल जो है वो एंडोथेलियम तो अच्छी रहती है पर इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, वो ज्यादा हार्ड नहीं बनती। हार्ड बनेंगी तो फिर एंडोथेलियम पे प्रेशर आता है, एंडोथेलियम फिर से जो है हार्ड बनने की वजह से उसमें जो है वो डैमेज हो सकता है। पर अगर ये ब्लड वेसल्स इलास्टिक रहेगी, तो इलास्टिक रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होती। और इलास्टिसिटी जो है वो आने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही काम की चीज है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते उस वजह से भी आपका एंडोथेलियम डैमेज हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, वो भी एंडोथेलियम को डैमेज कर सकता है। बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, यानी जो अगर ब्लड में ज्यादा शुगर है, जैसे मैंने डायबिटीज में भी बताया, तो ज्यादा शुगर भी एंडोथेलियम को डैमेज करती है। उसी के साथ अगर आपके नमक का, सॉल्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नमक भी जो है वो आपके ब्लड में घूमता रहता है और उसकी वजह से आपका एंडोथेलियम लेयर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो जो चीज मैंने बताई वही चीजें जो है उसको आपको अवॉइड करना है कि नमक जो है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, नमक कम खाना है, शुगर कम कम खाना है, अगर आपको हाई बीपी है, स्मोकिंग कम करना है, अल्कोहल कम पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज कम करना है। अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उसको जो है वो मैनेज करने की कोशिश करके उसको 80-120 तक जो है वो, कोई भी एलोपैथी लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, पर बीपी जो है वो कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो आप ओवर ईटिंग को अवॉइड कीजिए, ताकि आपकी जो एंडोथेलियम लेयर है वो सेफ रहे। और अगर एंडोथेलियम की अगर लेयर सेफ रहती है तो जो खून जो गाढ़ा हो जाता है उसकी वजह से जो क्लॉट आर्टरीज के अंदर बनता है, उसकी वजह से जो हार्ट अटैक आता है उससे हम
प्रिवेंट कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है पर ये नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, इसके लिए बनाया। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।